टेंस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंसेस फ्रॉम टुडे। इससे पहले हमने मेकिंग ऑफ सेंटेंस और आर्टिकल 2 लेसन कंप्लीट किए थे। आज से हमारा थर्ड लेसन स्टार्ट हो रहा है, टेंसेस। आपने सुना होगा कि अगर हमें इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो उसके लिए टेंसेस सीखना बहुत जरूरी है, एंड इट इज करेक्ट। अगर हमें टेंस समझ में आ जाएंगे ना, तो इंग्लिश ग्रामर के आधे से ज्यादा मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। टेंसेस जो है इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं। और वैसे भी इंग्लिश ग्रामर में सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे टेंसेस जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम टेंसेस सीख जाएंगे तो उसके बाद वाले जो टॉपिक है ना, वो हमें इजीली समझ में आएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। टेंसेस का मीनिंग क्या होता है? टेंसेस का हिंदी मीनिंग होता है काल। इसको हिंदी में काल कहते हैं। अब टेंसेस का मीनिंग क्या होता है? समय, टाइम पीरियड। जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है इंग्लिश में, या फिर जो भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, वो सेंटेंस में जो एक्शन दिया गया है, वो वर्ब दिया गया है, वो काम दिया गया है, उस काम का समय क्या है, वो काम पहले हो चुका था या फिर अब होने वाला है या फिर इसी टाइम पे हो रहा है, उस समय को दिखाने के लिए हम टेंसेस का यूज करेंगे। ओके, टेंसेस का मीनिंग क्या होता है? एक टाइप का टाइम पीरियड दिखाता है, जो भी हमने काम किया था या फिर काम कर रहे हैं या फिर काम हम करने वाले हैं, उसका टाइम पीरियड दिखाता है, उसको हम टेंसेस कहेंगे। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया था, जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था कि जॉन इज रीडिंग अ बुक। ओके, जॉन किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे जॉन किताब पढ़ रहा है में जॉन को हमने क्या नाम दिया था? जॉन इज द नाउन। जॉन नाउन है या फिर सब्जेक्ट है। ओके, रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना। पढ़ना हमारा वर्ब हो गया। और बुक क्या पढ़ना? बुक पढ़ना। बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा था कि वर्ड्स की अरेंजमेंट कैसे होती है और कौन से वर्ड को क्या नाम दिया जाता है। ओके, वहां पे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स की अरेंजमेंट और कौन से वर्ड को क्या नाम दिया जाता है वो हमने देखा था। यहाँ पे टेंसेस में हम ये पूरे सेंटेंस में किस पे फोकस करेंगे? वर्ब पे फोकस करेंगे। ये जो वर्ब दिया गया है ना, रीडिंग, उस पे हम फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि पहले इसी इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। जॉन इज रीडिंग अ बुक। जॉन किताब पढ़ रहा है। जॉन कौन से टाइम पे किताब पढ़ रहा है? इसी टाइम पे, अभी जो जो भी टाइम है उसी टाइम पे किताब पढ़ रहा है। उसका किताब पढ़ने का काम अभी चालू है। तो ये जो रीडिंग दिया गया है हमारा वर्ब, उस वर्ब पे हमें फोकस करना है कि वो वर्ब या फिर वो काम कौन से टाइम पे हुआ था। ओके, ये यहाँ पे रीडिंग का जो काम है वो अभी चालू है, इसीलिए इसे वर्तमान काल कहेंगे। अभी देखिए, टोटल टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं। सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसमें भी सब टाइप्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपली पहले हम इतना समझते हैं कि अभी उसका वर्तमान वर्तमान काल में उसका काम चालू है। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं ऐसा कहूँ कि जॉन वॉज रीडिंग अ बुक, जॉन किताब पढ़ रहा था, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? जॉन भूतकाल में किताब पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा है, तो उसका टाइम पीरियड चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमें इसी चीज पे फोकस करना है कि उसका जो वर्ब दिया गया है वो कौन सा टाइम पीरियड दिखाता है, वो कौन सा समय दिखाता है। ओके, उसी पे हमें फोकस करना है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, पहले मैं आपको टेंसेस हमें सीखने की कोई जल्दी नहीं है। पहले आगे मैं आपको 10 से 15 मिनट जो भी सिखा रही हूँ वो टेबल पूरा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद हम आराम से टेंसेस के जो
टाइप्स दिए गए हैं वो हम सीखेंगे। हम टेंसेस के टोटल 12 काल होते हैं, ये देखिए टोटल 12 काल है, उसे हमें लाइन बाय लाइन सीखना है। लेकिन ये सीखने से पहले हमें टेंसेस का बेस सीखना है कि एक्चुअल में टेंसेस का मीनिंग क्या होता है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर एवरी डे। इसका मीनिंग क्या होता है कि वो रोज पत्र लिखता है। अब देखिए ये कौन सा समय दिखा रहा है, ही राइट्स अ लेटर एवरी डे, वो रोज पत्र लिखता है। अब हमें सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट करना है, राइट्स लिखना। ओके, तो राइट्स यानी लिखना, वो रोज पत्र लिखता है यानी कि वो वर्तमान काल हो गया। ओके, दूसरा सेंटेंस है ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा था, उसने पत्र लिखा था। लिखा था यानी कि भूतकाल में लिखा था, तो ये हमारा भूतकाल हो गया। नेक्स्ट है ही विल राइट अ लेटर, वो लेटर लिखेगा, वो पत्र लिखेगा। लिखेगा यानी हमारा भविष्य काल हो गया, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे ये जो हमारा है फर्स्ट सेंटेंस वो प्रेजेंट टेंस दिखाता है, दूसरा है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर। मेन इसके जो टाइप्स है वो तीन है और इससे भी इन तीनों में से सब टाइप्स निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल है ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ, वो अभी लेटर लिख रहा है, वो अभी पत्र लिख रहा है। यानी कि अभी यानी कि इसी टाइम पे, अभी सपोज के 7:57 हुई है, तो वो इसी टाइम पे लेटर लिख रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, चालू वर्तमान काल हो गया। इसे हम चालू वर्तमान काल कहेंगे, यानी कि चालू वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रही हूँ उसी पे ध्यान दीजिए, उसके बाद हम उसके टाइप्स देखेंगे, तब हमें ध्यान में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ, वो अभी पत्र लिख रहा है। ये फोर्थ वाला जो सेंटेंस है हमें दिया गया है, वो फोर्थ और फर्स्ट दो सेंटेंस अगर मैं कहूँ कि ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो आप सोचेंगे कि मैम आपने कहा कि फर्स्ट सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट टेंस है और फोर्थ भी, तो हाँ, ये जो प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और फोर्थ वाला एग्जांपल है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है। इन दोनों टेंस में क्या फर्क होता है वो हम जब एक एक करके टेंसेस सीखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप देख लो कि एक ही सेंटेंस को हम कितने टेंसेस में लिख सकते हैं, कितने टाइप्स में लिख सकते हैं। ओके, सबका मीनिंग अलग अलग निकलेगा। फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल है ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा था। यानी कि भूतकाल में वो कोई पर्टिकुलर टाइम पे उसका पत्र लिखने का काम चालू था, अभी नहीं चालू है, भूतकाल में चालू था। नेक्स्ट है ही विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो एट 9 o'clock, वो कल 9 बजे पत्र लिख रहा होगा। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, पत्र लिख रहा होगा यानी कि भविष्य काल, वो अभी नहीं लिख रहा है और उसने पास्ट में भी नहीं लिखा है, वो फ्यूचर में लिखेगा। यानी कि फ्यूचर में मतलब यहाँ पे हमें पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, टुमारो एट 9 o'clock, कल 9 बजे वो पत्र लिख रहा होगा। यानी कि कल उसका 9 बजे पत्र लिखने का काम है वो चालू ही होगा, पत्र लिखने का काम उसका चालू होगा कल, भविष्य काल। सेवंथ है he has written a letter to his mom and after reading a letter his mom is angry। इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं। इसमें कहा है कि he has written a letter to his mom, उसने उसकी मम्मी को, उसकी मदर को पत्र लिखा है, एंड आफ्टर रीडिंग अ लेटर his mom is angry, और पत्र पढ़ने के बाद उसकी मॉम गुस्सा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा है, उन्होंने अपनी माँ को ऑलरेडी पत्र लिख दिया है और उनको दे भी दिया है। या तो ये हमारा एक टेंस क्या हो गया, पास्ट टेंस हम बोल सकते हैं कि पास्ट टेंस हो गया कि उसने अपनी माँ को पत्र लिख लिया है और उस पत्र को पढ़कर उसकी माँ गुस्सा है। अब देखिए
फर्स्ट सेंटेंस को हम पास्ट टेंस कह सकते हैं कि पत्र माँ को लिखा है, पत्र लिख लिया है, लेकिन लेकिन इसे हम पास्ट टेंस नहीं कहेंगे, इसे हमें कहेंगे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ओके, अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा आएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं मैम, तो इसे हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहेंगे। फिलहाल आप सेंटेंस को ये लेटर राइटिंग का जो मैं सेंटेंस है वो कितने वे में लिख रही हूँ और उसका मीनिंग क्या क्या अलग तरीके से निकलता है, वही आप फोकस करिए, ना ही कि वो कौन सा टेंस है। ओके, अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी उनकी माँ को पत्र लिख लिया है और उस पत्र को पढ़कर उसकी माँ गुस्सा है, यानी कि काम हमारा हो चुका है लेकिन उसकी इफेक्ट अभी चालू है, यानी कि पत्र हमने लिख लिया है लेकिन उनकी माँ का जो गुस्सा है वो उस इफेक्ट दिखा रहा है कि पत्र पढ़ के उनको गुस्सा, वो गुस्सा है। तो अगर हमारा काम फिनिश हो गया है, लेकिन अगर हमारा काम पास्ट में फिनिश हो गया है लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो असर है वो अभी वर्तमान में चालू है, तो उसे हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एट्थ। He had written a letter to his mom and after reading a letter his mom was angry. उसने उसकी माँ को पत्र लिखा था और पत्र पढ़ने के बाद उसकी माँ गुस्सा थी। अब देखिए यहाँ पे सेवंथ में मैंने आपको क्या कहा था कि पत्र लिखा है और अभी उसकी माँ गुस्सा है। ओके, ऑलरेडी पत्र लिख लिया है और उसकी माँ गुस्सा है, गुस्से होने का काम अभी वर्तमान में चालू है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हैज के बदले हैड आ गया और इसके बदले वॉज आ गया। पत्र लिखा था, वहां पे लिखा है और यहाँ पे लिखा था, और गुस्सा, उसकी माँ गुस्सा है सेवंथ सेंटेंस में दिया गया था, यहाँ पे क्या कहा गया है, उसकी माँ गुस्सा थी। इसका मीनिंग क्या हो गया कि काम भी पास्ट में हो चुका है और उसका जो इफेक्ट है वो भी पास्ट में ही था, तो इसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस कहेंगे। ओके, देखते जाइए कि सेंटेंस को कितने कितने वे में लिखते हैं हम। नाइन्थ, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 6 o'clock। वो 6 बजे से अभी तक लेटर लिख रहा है, यानी कि उसने 6 बजे लिखने का काम चालू किया था, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर अब अभी 8 बजे है तो 6 बजे से लेटर लिख रहा था तो अभी तक वो लिख ही रहा था, यानी कि उसका काम पास्ट में भी चालू था। 6 बजे यानी पास्ट हो गया, पास्ट में भी चालू था और अभी भी चालू है। ओके, 10th, he had been writing a letter since 6 o'clock। वो 6 बजे से पत्र लिख रहा था। अब देखिए नाइन्थ में हमने क्या कहा, 6 बजे से पत्र लिख रहा है और 6 बजे से पत्र लिख रहा था। इसमें क्या कहा गया है कि वो 6 बजे से पत्र लिख रहा है तो उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा टेंस हम बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कहेंगे हम। ओके, ओके, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी कि काम पहले भी चालू था अभी भी चालू है। और ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, यानी कि काम हमारा भूतकाल में चालू हुआ था और भूतकाल में ही खत्म हुआ है। भूतकाल में पर्टिकुलर टाइम पे चालू हुआ था और पर्टिकुलर टाइम पे चालू था। अब देखिए 6 बजे उसका काम चालू हुआ था उसका पत्र लिखने का, तो 6 बजे से लेके कौन से टाइम तक लिख रहा था वो हमें पता, वो हमें नहीं दिया गया है, लेकिन सिंपल हम इस टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस कहेंगे। उसमें आगे हम देखेंगे कि ये टेंसेस में क्या क्या आता है। फिलहाल आप इस सेंटेंस को कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, लिख रहा है और लिख रहा था। 11th, he will have written a letter। वो उसने पत्र लिख लिया होगा। अब देखिए वो लिख लिया होगा यानी कि
लिख लिया होगा यानी कि वो हमारा भविष्य दिखाता है कि अब तक उसने पत्र लिख लिया होगा भविष्य में, ही विल हैव रिटन अ लेटर। ओके, तो ये भविष्य काल दिखाता है। 12th, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो वो यहाँ पे सिंस 6 o'clock, ओके, यहाँ पे 6 o'clock आएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है कि वह सुबह 6 बजे से पत्र लिख रहा होगा, यानी कि फ्यूचर में सुबह 6 बजे पत्र लिखना स्टार्ट किया होगा, तो पता नहीं कब खत्म हुआ होगा, 6:30 बजे, 7 बजे, कौन से भी टाइम पे खत्म हुआ होगा, लेकिन फ्यूचर में उस वो 6 बजे पत्र लिखेगा और लिख रहा होगा, और 7 बजे या 6:30, 8 बजे खत्म होगा, तो उनका फ्यूचर में काम चालू होगा और फ्यूचर में खत्म होगा। ओके, तो टोटल हमें टेंसेस में 12 टेंस सीखने हैं। एक ही सेंटेंस को हम 12 काल में लिख सकते हैं। ओके, ये मैंने आपको क्यों बताया पूरा टेबल, कि एक सेंटेंस को हम कितने टाइप्स में लिख सकते हैं, उसी के हिसाब से हमें टोटल 12 काल सीखने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको दिया है टेंसेस का टेबल। टेंसेस एक्चुअल में अब से टेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट हमारा जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, perfect future tense, perfect continuous present tense, perfect continuous past tense and perfect future continuous tense। टोटल हमें 12 काल सीखने हैं। ओके, 12 में से एक भी कम नहीं होगा। ओके, 12 काल सीखने हैं और बेसिक से सीखने हैं। देखिए, आप हम टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो टेंसेस में आप ये मत सोचना कि टेंसेस कब खत्म होंगे। टेंसेस का जो लेसन है, चैप्टर है, वो एक दिन में या फिर 3-4 घंटे के सेशन में खत्म नहीं होगा। टेंसेस का लेक्चर है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। लॉन्ग टाइम मतलब 1-2 महीना नहीं, लेकिन टोटल 12 काल हमें बेसिक से सीखने हैं। टेंसेस में जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर, उसका एग्जाम्पल, ओके, वो सब सीखना है। इसीलिए हम लाइन बाय लाइन एक एक टेंस हम देखते जाएंगे। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, हमें टोटल 12 काल सीखने हैं और टोटल 12 काल बेसिक से सीखने हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मीनिंग क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहते हैं सादो वर्तमान काल, उसको हिंदी में कहते हैं सादो वर्तमान काल। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पहले आप इतना देख लीजिए। प्रेजेंट का मीनिंग होता है वर्तमान। वर्तमान यानी कि जो काम अभी हो रहा है, ना ही तो पास्ट में हुआ था, ना ही तो फ्यूचर में होगा। जो काम अभी इसी समय पे हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे, और उसके आगे दिया गया है सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मीनिंग क्या होता है कि जो काम हम रोज के रोज करते हैं या फिर हमारी हैबिट है, उस रोज के काम को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ओके, देखिए उसका डेफिनेशन मैंने दिया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अवर डेली और हैबिचुअल एक्टिविटीज एंड एटर्नल ट्रूथ। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होगा? तो डेली एक्टिविटी यानी कि रोज का काम, हैबिचुअल एक्टिविटी यानी कि हमारी जो आदतें हैं वो, एंड एटर्नल ट्रूथ। एटर्नल ट्रूथ यानी कि वर्ल्ड में जो सच है, सच को कोई बदल नहीं सकता। साइंटिफिक ट्रूथ हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। डेली एक्टिविटी यानी कि रोज सुबह उठना, ब्रश करना, बाथिंग करना, ब्रेकफास्ट करना, फिर ऑफिस जाना या फिर स्कूल जाना, कॉलेज जाना, वापस घर पे आना, फिर लंच करना, रेस्ट करना, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना,
ओके, तो ये हमारा रूटीन हो गया, रोज सुबह उठ के हमें वही काम करना है, तो वो रूटीन के वर्क को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। हैबिचुअल एक्टिविटीज यानी कि रोज की हमारी हैबिट, अगर हमारी रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है तो उस हैबिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। एटर्नल ट्रूथ यानी कि साइंटिफिक रूल, साइंटिफिक रूल को कोई चेंज नहीं कर सकता, वो सच है, इसीलिए उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। कोई भी टेंस में टोटल 12 काल है, उसमें हमें 3 चीजें सीखनी है। यूज ऑफ टेंसेस, टेंसेस का यूज कब होगा वो, ओके। सेकंड है की वर्ड्स कनेक्टेड विथ टेंस, कीवर्ड कनेक्टेड कनेक्टेड विथ टेंस यानी कि सेंटेंस में ऐसा कौन सा शब्द दिया गया है और उस शब्द से हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये कौन सा टेंस है, ओके। तो कीवर्ड देखना है, यूज ऑफ टेंस देखना है, एंड तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस में वर्ड्स की अरेंजमेंट, सेंटेंस में पहले कौन सा वर्ड आएगा, बाद में कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। हमें पूरे के पूरे 12 काल में ये 3 चीजें देखनी है, ये 3 चीजें हमें 12 काल में अगर हम सीख जाएंगे तो हमें टेंसेस में कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस ऑफ टेंस। यूजेस ऑफ टेंस में पहला रूल दिया गया है कि डेली और रेगुलर एक्टिविटीज, डेली यानी कि रोज की एक्टिविटीज, रोज का काम। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, हम हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो हमारा रोज का काम हो गया, इसीलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, ओके। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, आई वेकअप एट 8 AM एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह 8 बजे उठती हूँ या फिर 8 बजे उठता हूँ। तो यहाँ पे रोज की बात हो रही है कि रोज 8 बजे उठता है, इसीलिए रोज का काम हो गया, तो हम डेली एक्टिविटीज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है नेचर और हैबिट, हमारा जो स्वभाव है या फिर हमारी जो आदत है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई डू नॉट ड्रिंक टी एट इवनिंग, मैं शाम को चाय नहीं पीता या फिर मैं शाम को चाय नहीं पीती, तो ये उसकी हैबिट है कि वो शाम को चाय नहीं पीती, उसकी आदत है, ओके। तो इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल, आई ऑलवेज ड्रिंक मिल्क शेक एट इवनिंग, मैं हमेशा शाम को मिल्क शेक पीती हूँ, ओके। तो ये हमारी हैबिट हो गई। पहले सेंटेंस में क्या दिया था कि मैं रोज शाम को चाय नहीं पीती हूँ, मैं रोज शाम को मिल्क शेक पीती हूँ, तो ये उसकी आदत दिखाता है, इसीलिए हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि वर्ल्ड में जो ट्रूथ है वो साइंटिफिक ट्रूथ। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज है वो पूर्व में उगता है, ओके। सूरज कभी पश्चिम में नहीं उगता या फिर और कोई डायरेक्शन में नहीं उगता, उसका फिक्स है कि वो पूर्व में ही उगेगा और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया का सच, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। देखिए, आपको एक क्वेश्चन माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि अगर हमें सिर्फ सेंटेंस दिया गया हो कि सेंटेंस जो लिखा है वो कौन से टेंस में दिया गया है, वो हम कैसे पता चलेंगे। तो उसके लिए हम, जो मैंने आपको दूसरा जो दिया है कीवर्ड, कीवर्ड से हम पता लगाएंगे कि हाँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और दूसरा उसके स्ट्रक्चर से पता लगाएंगे, ओके। और एक चीज तो सब में कंपलसरी है कि सेंटेंस का ट्रांसलेशन आना जरूरी है। अगर आपको ये सन राइजेस इन द ईस्ट दिया गया है, उसका आपको मीनिंग नहीं पता है कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, तो आप नहीं पता लगा पाओगे कि ये कौन से टेंस में लिखा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है, ओके। ट्रांसलेशन बहुत ही कंपलसरी है। कीवर्ड्स और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है वो तो ठीक है, हम सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन सबसे कंपलसरी क्या है, जो जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसका ट्रांसलेशन, ओके। सेकंड दिया गया है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी
सूरज के आसपास घूमती है। ओके, पृथ्वी सूरज के आसपास गोल गोल घूमती है, तो वो भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ओके, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होता तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और आप ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट रूल है नियर या फिर डिटरमाइंड फ्यूचर में जो पास का फ्यूचर होता है, अगर मैं 1 घंटे बाद वॉक पे जाने वाली हूँ, तो वो 1 घंटे बाद वो बहुत ज्यादा दूर का फ्यूचर नहीं है, वो पास का ही फ्यूचर है। तो वो वाले सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि नियर या फिर डिटरमाइंड फ्यूचर। तो फर्स्ट एग्जांपल है प्राइम मिनिस्टर मोदी कम्स टू अवर सिटी टुमारो। जो प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है वो कल हमारी सिटी में आ रहे हैं, हमारे शहर में आ रहे हैं। तो इसको शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। वो बहुत दूर का फ्यूचर नहीं है, कल का ही है, पास का फ्यूचर है। हम ऐसा कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कल आएंगे। अगर आएंगे बोलेंगे तो वो फ्यूचर टेंस हो गया, लेकिन कल आ रहे हैं ऐसा बोलेंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, सेंटेंस के एक एक वर्ड पे हमें फोकस करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, माई सिस्टर एंड हर फ्रेंड्स कम फ्रॉम मनाली ऑन नेक्स्ट संडे। मेरी सिस्टर और उसके फ्रेंड्स है वो मनाली से नेक्स्ट संडे वापस आ रहे हैं, नेक्स्ट संडे आ रहे हैं। आएंगे, अगर हम सेंटेंस का मीनिंग ऐसा निकाले कि आएंगे तो वो फ्यूचर टेंस हो गया, लेकिन आ रहे हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, नियर का फ्यूचर। आगे देखते हैं। प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मीनिंग होता है कहावतें। कहावतें जितनी भी होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं? क्योंकि कहावतें हैं वो जो हमारे लाइफ में जो भी सीन बनते हैं उसके बेस पे कहावतें बनती है। ओके, तो वो प्रोवर्ब्स को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। कहावतों से कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है। पहला जो है एग्जाम्पल, बेटर लेट देन नेवर। ना करना उससे अच्छा कि थोड़ा लेट स्टार्ट करें, यानी कि हम बिल्कुल भी काम जो काम हमें करना है वो काम बिल्कुल भी करना छोड़ दे, उससे अच्छा है कि हम भले लेट लेट तो लेट लेकिन स्टार्ट करें। वो हम बोलते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि कल करना उससे अच्छा आज ही करना। उसी तरह से हम कोई भी काम में हार मान ले और वो ना करे, उससे अच्छा है कि थोड़ा लेट स्टार्ट करे। ओके, दूसरा सेकंड एग्जांपल है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारा काम होता है वो हमारे शब्दों से ज्यादा बोलता है, यानी कि हम जो बोलते हैं वो हमें करके दिखाना चाहिए। हम जो बड़ी बड़ी बातें करता है वो उससे कुछ हो नहीं पाता, तो हम ज्यादा बोले उससे अच्छा है वो काम करके दिखाए। ओके, तो वो काम ज्यादा शोर मचाएंगे वो हमारे शब्दों से ज्यादा। तीसरा है डीड फॉर डेट, जैसे को तैसा। ओके, नेक्स्ट रूल हिस्टोरिकल प्रेजेंट्स, यानी कि ऐतिहासिक जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान एंटर्स इन लंका टू फाइंड सीता। हनुमान है वो सीता को ढूंढने के लिए लंका में प्रवेशते हैं। तो ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, ये हिस्टोरिकल सेंटेंस है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस। देखिए यहाँ तक हमने यूज ऑफ टेंस, टेंस का यूज कहाँ पे होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पे यूज होगा वो हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस। मैंने आपको कहा कि हमें हर टेंस में 3 चीजें देखनी है, यूज ऑफ टेंस, उसके कीवर्ड्स और उसका स्ट्रक्चर, 3 चीजें हमें देखनी है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड वाला
कीवर्ड्स क्या होता है कि हम सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड दिया गया है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अगर सेंटेंस में एवरी डे दिया गया हो या फिर डेली दिया गया हो, ऑलवेज एवरी डे यानी हमेशा, डेली यानी रोज, ऑलवेज यानी भी रोज हमेशा, ऑफन यानी कि बार बार, रेगुलरली रेगुलरली, जनरली, ओके, नेवर यानी कि कभी नहीं, वंस इन अ वीक यानी कि हर हफ्ते में एक बार या फिर हर मंथ में एक बार। अगर मैं हर वीक में एक बार लाइब्रेरी जाती हूँ तो वो हर वीक में एक बार मैं जाती ही हूँ, वो मेरा फिक्स है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूजुअली, रेयरली यानी कि भाग्येज, सेल्डम, ईच डे, इन सब, अगर ये सारे वर्ड हमें दिए गए हो सेंटेंस में तो हमें समझना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया है, ओके। रेयरली और सेल्डम है वो सिनोनिम है, रेयरली और सेल्डम का मीनिंग सेम निकलता है। उसका मीनिंग होता है कभी कभी, भाग्यज। अब देखिए हमने जो एग्जांपल यहाँ पे देखे हैं, वहां पे फर्स्ट एग्जांपल में कौन सा कीवर्ड दिया गया है, वी ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, उसमें ऑलवेज हमारा कीवर्ड है, ऑलवेज यानी हमेशा। आई वेक अप एट 8 AM एवरी मॉर्निंग यानी कि रोज सुबह, तो रोज सुबह हमारा क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। नेक्स्ट दिया गया हैबिट, आई डू नॉट ड्रिंक टी एट इवनिंग, मैं शाम को चाय नहीं पीती या फिर चाय नहीं पीता। यहाँ पे नेचर और हैबिट में कीवर्ड नहीं दिए गए होंगे क्योंकि उसमें कीवर्ड की जरूरत ही नहीं होती है, ओके। यूनिवर्सल ट्रूथ में भी कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कम्स टू अवर सिटी टुमारो, प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो कल हमारी सिटी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है टुमारो वर्ड, वो भले फ्यूचर टेंस का है, भविष्य दिखाता है, लेकिन नियर फ्यूचर है, इसीलिए हम इसको कीवर्ड मान सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट संडे कीवर्ड आएगा, ओके। फिर ये कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स, उसमें भी कीवर्ड्स नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में हम क्या क्या देखेंगे, पहले तो हम जो टेंस में सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, एक ही सेंटेंस के कितने टाइप बनते हैं, तो यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या दिया गया है कि एक ही सेंटेंस को हम 4 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन टेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, किसके टाइप्स, सेंटेंस के, और किस में, टेंस में। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक टेंस आप पकड़ लो, 12 टेंस है, 12 में से अगर हम अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक ही सेंटेंस को हम 4 टाइप में लिख सकते हैं, और उस 4 टाइप के सेंटेंस का हमें एक्टिव भी करना है और पेसिव भी, यानी कि एक सेंटेंस को हम 8 टाइप्स में लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ तब आपको क्लियर होगा। पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि हकारात्मक वाक्य, ओके। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, आई प्ले खो खो एवरी संडे, हर रविवार को मैं खो खो खेलता हूँ या फिर मैं खो खो खेलती हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, हकारात्मक सेंटेंस है, ओके, इसीलिए हम एफर्मेटिव कहेंगे। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, उसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में लिखना हो तो मैं खो खो नहीं खेलती हूँ, तो नहीं खेलती हूँ उसके लिए आई डू नॉट प्ले खो खो एवरी संडे, मैं हर रविवार को खो खो नहीं खेलता हूँ या फिर नहीं खेलती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, डू नॉट। ये सेंटेंस में आई प्ले खो खो था और दूसरे सेंटेंस में डू नॉट हमने ऐड किया, क्योंकि हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ओके। तो एक सेंटेंस को हमने 2 टाइप से लिख दिया। अब तीसरा हम क्या कहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को हम इंट्रोगेटिव कहेंगे। प्रश्नार्थ वाक्य, अभी ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इसे भी हमें क्वेश्चन मार्क में लिखना है और दूसरा जो है उसे भी हमें
प्रश्नार्थ वाक्य में लिखना है। अब देखिए, पहले सेंटेंस को हमें प्रश्नार्थ वाक्य में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? आई प्ले खो खो एवरी संडे। मैं हर रविवार खो खो खेलता हूँ। क्या मैं हर रविवार खो खो खेलता हूँ? उसे लिखने के लिए हम इंट्रोगेटिव में सेंटेंस लिखेंगे, डू आई प्ले खो खो एवरी संडे? क्या मैं हर रविवार को खो खो खेलता हूँ? ओके, इसका नेगेटिव, इसका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब दूसरे वाला का क्या होगा? आई डू नॉट प्ले का, डू नॉट आई प्ले खो खो एवरी संडे? क्या मैं हर रविवार को खो खो नहीं खेलता हूँ? तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको हमें फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में लिखना है और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में, और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको भी हमें फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में लिखना है। यानी कि एक ही सेंटेंस को हम, जो पॉजिटिव है उसको विधान वाक्य और प्रश्नार्थ वाक्य, उसी तरह से नेगेटिव को विधान और प्रश्नार्थ वाक्य में लिखना है। एक सेंटेंस को कोई एक टेंस हमें पकड़ना है, उस टेंस में कोई एक सेंटेंस लेना है, उस सेंटेंस को हम 4 टाइप में लिख सकते हैं और उसी 4 टाइप को हमें एक्टिव में और पैसिव में लिखना है। मतलब एक ही सेंटेंस को हम 8 तरीके से लिख सकते हैं। ओके, इसी 4 सेंटेंस, ये 4 जो है वो एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस, और दूसरे जो इसके हम 4 सीखेंगे वो पैसिव सेंटेंस होंगे। अब देखिए, कोई भी जो टेंस होता है उसमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में, टेंस में एक्टिव और पैसिव दोनों सीखना है। अब देखिए, एक्टिव वॉइस का मीनिंग क्या होता है कि कर्तरी वाक्य, और पैसिव वॉइस का मीनिंग होता है कर्मणी वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई प्ले खो खो एवरी संडे, मैं हर रविवार को खो खो खेलता हूँ, लेकिन ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। इसे मुझे पैसिव वॉइस में लिखना है तो क्या लिखूंगी? मेरे द्वारा हर रविवार को खो खो खेला जाता है, तो वो हमें हमारा पैसिव वॉइस हो गया, कर्मणी वाक्य हो गया। मैं हर रविवार को खो खो खेलता हूँ, वो कर्तरी कर्तरी वाक्य हो गया, नॉर्मल हम सेंटेंस लेते हैं वैसा। और कर्मणी वाक्य में क्या होगा? मेरे द्वारा खेला जाता है। ओके, तो मैं खेलता हूँ, मेरे द्वारा खेला जाता है। मैं खाता हूँ, मेरे द्वारा खाया जाता है। मैं सोता हूँ, मेरे द्वारा सोया जाता है। ओके, मैंने सिलेक्शन किया, अगर ऐसा मैं कहूँ मैंने सिलेक्शन किया, तो मैंने किसका सिलेक्शन किया? तो मैंने सामने वाले पर्सन का सिलेक्शन किया, तो वहां पे मैं क्या कहूंगी कि मेरे द्वारा सिलेक्शन हुआ। ओके, तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसी को कहते हैं, कर्तरी वाक्य और कर्मणी वाक्य। अब देखिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का हमें स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हमें एग्जाम्पल के बेस पे ही समझ में आएगा। अब देखिए, एक्टिव वॉइस अगर हमें करना है, ये हमारे जो 4 दिए गए हैं ना, वो एक्टिव वॉइस ही है। ओके, मैंने आपको सेंटेंस के टाइप्स दिखाने के लिए यहाँ पे ऊपर ही पैसिव वॉइस नहीं दिखाया है, सिर्फ एक्टिव वॉइस के 4 मैंने टाइप्स दिखा दिए। इसी को हम पैसिव बना सकते हैं। तो चलिए, एक्टिव वॉइस का हम स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे, जो भी हम सेंटेंस में पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, कौन सा वर्ड की प्लेस कहाँ पे होगी, उसे हम स्ट्रक्चर कहेंगे। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो भी करता है, सब्जेक्ट यानी करता, करता यानी कि नाउन। ओके, तो जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा, नाउन, इसको नाउन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ब आएगा, हम क्या कर रहे हैं, हम खो खो खेल रहे हैं, प्ले यानी खेलना, तो वर्ब आएगा। सेकंड में वर्ब आएगा। ओके, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? मेन फॉर्म और एस या फिर ईएस का फॉर्म। ओके, अगर मैं सेंटेंस में प्ले लिखती हूँ, तो कौन से सेंटेंस में प्ले आएगा? और PLAYS, कौन से सेंटेंस में हमें लास्ट में एस या फिर ईएस लगाना है, और कौन से सेंटेंस में प्ले जाएगा, वो हम देखेंगे। वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। आपको सिर्फ फिलहाल इतना याद रखना है, जो भी हमारा वर्ब है, जो भी हम काम करते हैं, खेलना, खाना, सोना, ओके, तो उस वर्ब को सिर्फ नॉर्मल मेन फॉर्म लिखना है,
या फिर उसमें एस या ई एस लगाना है, वो हम सेंटेंस कैसा है वो उस पे डिसाइड करेंगे। ओके, उसके बेस पे डिसाइड करेंगे। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और इसे नाउन भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और नाउन भी। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को हम नाउन कह सकते हैं। ओके, फिर फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि आई प्ले खो खो एवरी संडे, मैं खो खो खेलता हूँ। कौन खेलता है? मैं खेलता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। ओके, और मैं क्या खेलता हूँ? खो खो, तो खो खो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद जो जितने भी अदर वर्ड्स बचे हैं सेंटेंस में वो हम लगाएंगे। कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल अगर हमें कीवर्ड सेंटेंस में दिया गया है तो वो हम लास्ट में लगाएंगे। ओके, और उसी सेंटेंस का अगर हमें पैसिव वॉइस देखना है तो सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यानी कि ये थर्ड वाला, ये जो थर्ड वाला ऑब्जेक्ट है ना वो पहले आ जाएगा, और उसके बाद हमें इज, एम या फिर आर तीनों में से एक चीज लगानी है। ओके, ये देखिए ये चीज जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज हमें पैसिव वॉइस में ही काम आएगी। सभी टेंस में ये जो इज एम आर है वो सेम नहीं आएगा। कहीं कहीं पे वॉज वर भी आएगा, कहीं पे हैव बीन हैज बीन भी आएगा, कहीं पे हैड बीन आएगा। ओके, कहीं पे विल हैव बीन आएगा। तो कौन से वो सेंटेंस पे टेंस पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा टेंस है और कौन से टेंस के हिसाब से हमें क्या लगाना है, कौन सा ऑक्सिलरी फॉर्म लगाना है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, बीन, बीइंग, वो सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ओके, और अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दिया गया है तो हम इज, एम, आर, वॉज, वर को मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। ओके, एक ऑक्सिलरी वर्ब का आपका अलग से पूरा टॉपिक आएगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, बीन, बीइंग, वो सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब देखिए पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट के बाद कंपलसरी इज, एम, आर लगाना ही है। तीनों में से एक सिलेक्ट करना है, वो सेंटेंस में पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस के हिसाब से क्या लगाना है। फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, वर्ब का भूतकृदंत, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि भूतकृदंत। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं खो खो खेलता हूँ या फिर खेलती हूँ तो उसमें हम प्ले लगाएंगे। मैंने खो खो खेला था, वो हमारा भूतकाल हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे जो प्ले है उसकी जगह पे प्लेड लगाएंगे। ओके, और और पैसिव वॉइस में अगर किसी भी सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस लगाना है तो यहाँ पे भूतकृदंत यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, तीसरा फॉर्म वर्ब का। अब देखिए ये वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि मेन फॉर्म हो गया, और ये हमारा पास्ट टेंस हो गया, प्लेड हमारा पास्ट टेंस हो गया यानी कि सेकंड फॉर्म हो गया। एक मिनट, प्ले, प्लेड, प्लेड। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा मेन फॉर्म हो गया या फिर फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस पीटी, और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हमें हर एक पैसिव वॉइस में यूज करना है, हर एक पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस है तो हमें कंपलसरी पास्ट पार्टिसिपल ही यूज करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल आएगा थर्ड वाले में। ओके, उसके बाद आएगा बाय, बाय को लगाना कंपलसरी है, बाय के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट हमने लगाया था ना एक्टिव वॉइस में वो लास्ट आ गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहां पे हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लगा दिया, और जहाँ पे सब्जेक्ट था वहां पे पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ओके, अब देखिए हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बना है या फिर नहीं बना। एक्टिव वॉइस का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है उसमें फर्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस,